जय माता जी गाइस, आई होप आप सब लोग बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होंगे। तो वेलकम टू द न्यू वीडियो भाई। थोड़े दिनों के बाद आ रहा है वीडियो, लेकिन कुछ इन्फॉर्मेशन है जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट डिस्कस करेंगे हम लोग इस वीडियो में। और क्या वर्क परमिट्स के अपडेट हैं, क्या वीएफएस का स्लॉट्स अवेलेबल हैं या नहीं है, और जिसका जिसका वर्क परमिट आ गया है उनको अभी क्या करना चाहिए, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग ज़रूर डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में। एज वेल एज जो पोर्टुगल कुछ मेजर डिसीजंस ले रहा है, जर्मनी कुछ मेजर डिसीजंस ले रहा है, इन सारी चीज़ों के बारे में भी हम लोग बहुत ही ज़्यादा डीपली डिस्कशन करेंगे। तो जो भी भाई इस चैनल पे नया है प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। भाई थोड़े थोड़े वीडियोस अब लेट आ रहे हैं तो सॉरी उसके लिए, लेकिन अभी हम लोग कंटिन्यू हो जाएंगे थोड़े दिनों में, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो भाई डायरेक्ट बात करते हैं कि क्या है। तो भाई अभी तक 2025 में, अभी स्टार्टिंग के अंदर जनवरी 31 तक जो कुछ अपडेट्स आई हैं कि भाई 17,200 वर्क परमिट्स अपडेट हो चुके हैं। ऑब्वियस सी बात है कि भाई आपको स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ। भाई इनका बोलने का मतलब ये है कि 1 लाख से ज़्यादा अभी तक रेसिडेंसी यहाँ पर है। ठीक है, टेम्परेरी रेसिडेंसी है, जो कि ये लोग चाहते हैं कि और थोड़ी बढ़े, क्योंकि ये चाहते हैं कि सिर्फ एक कंट्री और एक कॉन्टिनेंट से नहीं, ऑब्वियस सी बात है भाई, एक कॉन्टिनेंट से नहीं, बोस्निया, इजिप्ट, इन सारी कंट्रीज़ को भी प्रेफरेंस दी जा रही है। लेकिन ज़्यादातर मेजोरिटी जो थे नेपाल, नेदरलैंड, फिलीपींस, ठीक है, दुबई, सऊदी, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, ठीक है, ये सारी कंट्रीज़ का ज़्यादा था, पाकिस्तान सॉरी। तो भाई अ, अब इन्होंने बोला है कि शायद हमारा टारगेट है 1 लाख से और ज़्यादा, क्योंकि भाई अब ये लोग चाहते हैं कि इनके जो क्रोशियन सिटीजन्स थे वो अब वापस भी आ रहे हैं, एज वेल एज के जो पॉपुलेशन जो ग्रोथ हो रही है वो थोड़ी थोड़ी ज़्यादा है इस बार, क्योंकि इनके खुद के क्रोशियन सिटीजन्स जो दूसरी कंट्रीज में थे वो भी वापस आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि शायद अभी वर्क परमिट्स तो भाई मतलब कि लिमिटेड इश्यूज हो रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है, आपको पता होगा कि भाई थोड़ा बहुत लिमिटेशन कर दिया गया है कि धड़ाधड़ नहीं कर रहे हैं, रैंडमली पिकअप हो रहा है। 10 में से 3, ठीक है, 10 में से 4, 10 में से 2, मतलब कि आप उन सब के अंदर अगर आप एलिजिबल होते हो तो, ठीक है। तो भाई ऐसे हो रहे हैं वर्क परमिट थोड़े इशू। उसके साथ साथ कि भाई वीएफएस का क्या सीन है, मतलब कि वीज़ा का क्या, वर्क परमिट आ जाएगा इसका मतलब क्या वीज़ा आ जाएगा? भाई प्रोबेबिलिटी, जिसका वर्क परमिट आ गया है उसका वीज़ा आ जाएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी ज़्यादा है, क्योंकि पहले तो धड़ाधड़ वर्क परमिट आ रहे थे लेकिन वीज़ा रिजेक्शन हो रहे थे। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट को लग रहा था कि बहुत ही ज़्यादा वर्क परमिट इशू कर दिए गए हैं। बहुत बार यार पैसा खाने का भी इनका मतलब कि पैसा कमाने का भी इनका ज़रिया होता है एक तरीके से, ताकि आपको अगर वीज़ा एप्लीकेशन फ़ीस जो 9,000 रुपये भरने होते हैं वो तो आप भरते ही हो। तो आप सोचिए कि अगर 1 लाख लोग 9,000 भरते हैं तो भाई इनके पास तो बहुत ही ज़्यादा पैसा हो जाएगा, है ना। बहुत बार ऐसा भी होता है, बहुत बार कुछ और चीज़ें होती है, बहुत बार फेक वर्क परमिट्स का भी भाई बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड चला था। ठीक है, अब तो वो लिमिट ही हो गया है, क्योंकि सबको पता चल गया कि भाई अभी तो कुछ फ्रॉड वाला सीन नहीं है। यहाँ पर भी कुछ एजेंसीज को बंद कर दिया गया है जो प्राइवेटाइजेशंस के ऊपर दारोमदार रखती थी, जो गारंटी लेती थी कि भाई हम आपको डिलीवरी जॉब्स या दूसरे वेयर हाउस जॉब्स के अंदर लगा देंगे। गवर्नमेंट को उनके बारे में पता चल गया, वो पैसा ले लेती थी एम्प्लॉय से, 2-3 महीने वो काम करवाते थे, उसके बाद उनको निकाल देते थे। तो ये सारी चीज़ें होने के बाद भाई कंपनीज को ब्लॉक कर दिया गया है, अच्छी खासी पेनल्टीज मारी गई है। उसके साथ साथ ऐसी एजेंसीज को भी बंद कर दिया गया है। इन एजेंसीज के साथ सबसे ज़्यादा कौन से लोग जुड़े थे आपको पता है? फिलीपींस। फिलीपींस इन एजेंसीज के साथ सबसे ज़्यादा टाइप था, क्योंकि ये लोगों को है ना, पोलैंड भी प्रेफरेंस करते थे, ये लोग पोलैंड प्रेफरेंस करते थे और यहाँ पर आना इनको प्रेफरेंस करते थे, क्योंकि पोलैंड में थोड़ी सैलरी ज़्यादा थी, ठीक है, एज़ कम्पेयर क्रोशिया। लेकिन अब ये लोगों ने ना, इन्होंने एजेंट्स के साथ तो टाइप किया था, तो गवर्नमेंट ने इनका वो बैरियर ही निकाल दिया, मतलब कि वो चीज़ जो इनका टाइप था, इनका स्टेपनी थी एक तरीके से, वो ही निकाल दी पूरी। और गवर्नमेंट ने अच्छा खासा फाइन मारा है उन कंपनीज को जो इनके साथ टाई अप थी। तो भाई ये बहुत ज़्यादा अपडेट्स है। उसका साथ साथ भाई नेक्स्ट वीक में वीएफएस के स्लॉट्स अवेलेबल हो जाएंगे। भाई मुंबई, दिल्ली, लास्ट वीक में आपको पता ही है, मंथ के लास्ट वीक में ऑब्वियसली वीएफएस के स्लॉट्स अवेलेबल हो जाते हैं। तो भाई जिसका भी वर्क परमिट आ गया है
वो तैयार रहिएगा अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेके वीएफएस में सबमिशन में। अभी टाइम अगर आपको बता दूं कि कितने दिन लग रहे हैं, तो भाई बहुत ही जल्द आ रहे हैं। 40 डेज़ के अंदर ही रिजल्ट आ जा रहे हैं। कुरियर के ऑप्शंस अगर किसी को आ रहा है कि योर कुरियर हैज़ बीन डिस्पैच्ड, तो आपका मतलब है कि भाई आपका वीज़ा ग्रांट हो चुका है। अगर आपका आ रहा है योर एप्लीकेशन हैज़ बीन रिटर्न टू द एप्लीकेशन सेंटर ऑफ इंडिया, तो भाई वहाँ पर होता है 50-50 चांसेस कि आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट हुई है या नहीं हुई है, आपका ग्रांट हुआ है या नहीं हुआ है। अगर नहीं हुआ है तो रीज़न लेटर ऑब्वियसली उसके अंदर होगा, तो आपको उसकी भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बहुत बार भाई रीज़न, अब तो फेक वर्क परमिट्स का तो बंद ही हो चुका है, फेक वर्क परमिट्स के रीजंस तो आ ही नहीं रहे, क्योंकि फेक वर्क परमिट्स बंद हो गए हैं। लोगों ने जितना पैसा कमाना था कमा लिया, तो भाई अब तो बंद हो चुके हैं, ऑब्वियस सी बात है। भाई पोर्टुगल ने भी बोल दिया कि अब हमें इलीगल इमिग्रेंट्स नहीं चाहिए, जो भी पैसा दे के डोंकी मार के कैसे भी आए थे उनको भी भाई डिपोर्ट कर रही है। देखो भाई यूएसए ने तो ऑब्वियस सी बात है कि सबके नाक में दम कर चुका है, ठीक है, और कर भी रहा है। अभी भी वो बहुत ज़्यादा टारगेट बना के रखा है कि भाई इलीगल इमिग्रेंट्स को भेजो, हर कंट्री से इलीगल इमिग्रेंट्स अपनी अपनी कंट्रीज में जाने चाहिए। और ये मुझे लगता है कि एक तरीके से सही है, क्योंकि वहाँ पे जो अच्छी तरीके से जिसने प्रोसीजर करके जो वहाँ पे अभी सेटल हुए हैं, ठीक है, उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए। वरना आपको पता है यूके कनाडा जैसा हाल हो जाता है भाई, कि इतने ज़्यादा लोग होते हैं और अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा कम होती है। मैं आपको स्पेसिफिकली 2 कंट्री का इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वहाँ पर एक एक कॉन्टिनेंट से बहुत ही ज़्यादा लोग हैं। आपको पता है इंडियंस इतने ज़्यादा है उन 2 कंट्रीज़ के अंदर के भाई हालत बहुत ख़राब हो जाती है। आपको पता है रिसेशन, इन्फ्लेशन, ये सारी चीज़ों के मेन कारण हो जाते हैं ये सारी चीज़ें। तो भाई जर्मनी ने भी बोल दिया कि वो अपना बॉर्डर है वो एक्सटेंड करेंगे सितंबर तक। भाई सितंबर तक उन्होंने बोल दिया कि हमें कुछ नहीं चाहिए, ना न्यू एम्प्लॉयज़ चाहिए, ना इमिग्रेंट्स चाहिए। भाई थोड़ा थोड़ा ये लोग रिस्ट्रिक्शन कर रहे हैं, मुझे लगता है शायद 2025 तक ज़्यादातर करेंगे। उसके बाद भाई फॉरेन वर्कर्स किसको नहीं चाहिए, ऑब्वियस सी बात है। कम वेजेस पे ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए। कुछ न्यू लॉज भी बनाने की अभी सोच रही है यूरोपियन नेशन, तो भाई जैसे ही कुछ अगर न्यू अपडेट्स आते हैं उसके बारे में भी तो मैं आपको डेफिनेटली ज़रूर बताऊंगा। लेकिन अभी स्पेन, ठीक है, डेनमार्क, ये सारे लोग तो भाई वैसे के वैसे ही है। जर्मनी ज़्यादा ऊपर नीचे होता है क्योंकि भाई स्टडी के ऊपर उनको वहाँ पे बहुत ज़्यादा पैसा है, तो वो चाहते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स ज़्यादा आए, ना कि वर्कर्स, क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं वो डायरेक्ट जर्मनी भागते हैं आसपास की कंट्रीज़ में। तो भाई मेन तो यही है। तो आपका भाई क्रोशिया के अंदर अभी हाल फिलहाल सिचुएशन थोड़ी सी कंट्रोल में आई है, तो जो भी भाई अप्लाई कर रहा है वर्क परमिट्स के लिए तो आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं, आपको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बाकी यार चलो फिर मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ। अगर कुछ भी मेजर अपडेट्स आती है तो डेफिनेटली आपको मैं बताऊंगा। चलिए भाई, जय माता जी, बाय, टेक केयर, और सब लोग अपना ध्यान रखिएगा। और जिसने भी भाई सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। चलिए भाई, टेक केयर, बाय।